हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल पे। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस साल एग्जाम देने वाले हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आपके पास कुल 100 दिन बच रहे हैं। 103 दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरवरी ऑलमोस्ट आधा जाने वाला, 14 फरवरी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अब से हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या है सबसे बड़ा रिसोर्स? हमारे हाथ में सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा समय। जो बच्चे इस साल 2025 में एग्जाम देंगे, अंडरस्टैंड दिस, कैलेंडर रिलीज हो चुका था लास्ट ईयर ही। एग्जाम अपने टाइम पे होगा ही होगा। हो सकता है एक आधी चीज, यूपीएससी बहुत पाबंद संस्थान है, लेता है समय, देखो अपने एग्जाम होंगे टाइमली, और टाइम को ही हम यूटिलाइज करना है। हम फेब से जब भी आप तैयारी करते आए हो, हम शुरू से ये बोलते आए हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों में प्रीलिम्स फोकस तैयारी होती है। ठीक है, यहां से आगे चल के सारा का सारा प्रीलिम्स फोकस होता है। अब सर कई बार बता चुके हैं प्रीलिम्स फोकस होता है, प्रीलिम्स फोकस में होता क्या क्या ये तो बता दो। तो यही बात पे डिस्कशन करना है आज। जो बच्चे इस साल पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, उनके लिए खास तौर पर मुझे बात करनी है कि आप उस दिन को जरा इमेजिन करो। वो पहली बात तो वो दिन कौन सा है? वो 25 मई है, 05, मतलब क्या है, वो हीट वेव है। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो भयंकर गर्मी होगी। और ये वो समय होगा जब आप अपने दोनों पेपर दे रहे होंगे। उस दिन जीएस पेपर 1 देने के बाद तब 2 घंटे बाद आपका क्या होगा, सी सैट होगा। ये जब आपका जीएस पेपर 1 में आप अपने 100 क्वेश्चन से निचड़ चुके होंगे, उसके बाद भूख प्यास गर्मी जैसी धूप वूप कुछ भी होगी, देन यू हैव टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इमेजिन दैट, यहां पे आपको रीजनिंग करनी है 2:30 से 4:30 के बीच में, दोपहरी में। अब उस दिन कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो हमें क्या करना है, जो पहली चीज एक आ जाती है मन में, हो सकता है किसी ने और अगर एग्जाम में अटेम्प्ट अभी हाल फिलहाल में नहीं लिए होंगे, दे विल हैव अ फियर ऑफ एग्जाम हॉल। एक फियर होता है एग्जाम हॉल का कि यार पता नहीं उस दिन क्या हुआ, तो सही से नहीं पहुंचे तो, या पहुंच गए वहां पे कोई और दिक्कत हो गई तो, कुछ भी। देखो अगर कुछ प्यूकिश लगने लगता है, किसी किसी को एंजाइटी होने लगती है, किसी किसी को, सो दीज आर ऑल जो फैक्टर्स जो होते ही होते हैं। ठीक है, एक रियल फील चाहिए होती है एग्जाम की, एंड विच स्टार्ट्स नाउ। ये रियल फील की जरूरत है, इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जिस दिन आपको एग्जाम, ये दिन है हमारा, उस दिन की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है, और पिछले साल तैयारी देखो शुरू हो चुकी है। लेकिन लेकिन अभी भी क्या चीज नहीं हो पाई है, वो है हमारा रूटीन। हम जैसा दिन उस दिन जिएंगे, हम उसको कम से कम 1 महीना पहले से तो फॉलो करना शुरू करेंगे। हमें अगर 25 मई को अगर हमें एग्जाम देने जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है, तो हम सुबह कितनी जल्दी उठेंगे, हम कहाँ उसमें, देखो उस दिन तो पता नहीं कहाँ होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सुबह हमें कम से कम 5:30-6 बजे तो उठना ही पड़ेगा एग्जाम देखो सेंटर पहुंचने के लिए। सो रूटीन जैसा भी होगा, वी विल मेक श्योर कि हमारा रूटीन 1 महीना पहले से तो एटलीस्ट वैसा बन जाए। राइट, एक और चीज हमें करनी है, अगर हम फेब्रुवरी से मॉक टेस्ट दे ही दे रहे हैं और मॉक टेस्ट का फायदा हम ले रहे हैं, तो मॉक टेस्ट से हो क्या रहा है, मॉक टेस्ट से क्या क्या हुआ। पहली बात तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, हो सकता है आप में से 70-80% बच्चे होंगे जो अपने घर में से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। या तो आप अपने कमरे पे हो, या आप अपने किसी देखो अपने घर पे हो, रूम में हो, जो भी है, और या आप लाइब्रेरी हो, जहां भी हो आप, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक आपने जो जो भी मॉक टेस्ट दिए, ये आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से एकांत में, शांति में, अपने ही कमरे में मॉक टेस्ट दिए होंगे। राइट, आपने कोई सेंटर पे जाके अभी तक कोई ऐसे अपने देखो एग्जाम हॉल में जाके तो ये मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। राइट, ये जो मॉक टेस्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं फरवरी से। नाउ फरवरी में जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, ये मॉक टेस्ट आगे का आपका पूरा रूटीन सेट कर देगा। जो आप मॉक टेस्ट यहां दोगे, ये मॉक टेस्ट आगे का ऑल टाइम के लिए, आगे के लिए आपकी प्रिपरेशन को एक रियल चेक दे देगा कि हाँ साहब, पूरे साल तैयारी करने के बाद जो अपने मेंस की तैयारी करी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, सारा कुछ पढ़ के अब हमारी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। राइट, हमें इस प्रिपरेशन में और क्या क्या धार पैनी करनी है, पहली बात तो। एक और चीज, एक और चीज जो है हमें बात करनी है कि चलो ठीक है मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, अभी तो अपने घर में बैठ के दे रहे हो, अब या तो डिजिटल माध्यम से दे रहे होगे, या आपने कहीं से क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे होगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी कभी कभी ये मिस्टेक जनरली नहीं होती है, पर ठीक है, लेकिन कभी कभी तो हो ही सकती है ना, बबलिंग मिस्टेक। ये तो माइनर मिस्टेक है, ये तो कभी हो गई तो हो गई किसी के साथ भी, और किसी भी मौके पे हो सकती है। कितने भी बड़ा कोई बहुत बड़े शहनशाह हो जो एग्जाम निकालने वाले, उनसे भी मिस्टेक ये हो सकती है। बबलिंग एरर कभी अगर हुआ, गया पेपर हाथ से, आता आता पेपर चला जाएगा। सो हम इस सारे के सारे चीजों का सॉल्यूशन कुछ तो लाएं, कुछ तो करें। इसी के लिए हम बात कर रहे हैं क्या कि हमारे आपके लिए एक ऑफरिंग है, वो ये है कि जीएस पेपर 1 का एक पूरा का पूरा ऑल इंडिया का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज है। नहीं सॉरी, एक है सिंगल डे एग्जाम होगा, और पूरे हमारे 20 स्टेट्स में होगा। ये देश के 20 स्टेट्स, ये जहां जहां है स्टेट्स में, भी आपको बता रहा हूं एक एक करके, आप देखते रहना। नीचे भी लगा हुआ है, दिल्ली में 2 सेंटर है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, इसके बाद प्रयागराज है, इसके बाद जयपुर है, पटना, इंदौर, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, जम्मू, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, रांची, हैदराबाद, बेंगलुरु। इन सब सेंटर्स में, इन सब जगहों पे
मॉक टेस्ट होंगे, रियल मॉक टेस्ट होंगे, आपको फिजिकली आपको एग्जाम सेंटर पे आना पड़ेगा और आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे 21 फरवरी से। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। कहां रजिस्टर करेंगे? हम रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे, जो क्या है, यूपीएससी रियल टेस्ट, यूपीएससी रियल टेस्ट। अभी मैं आगे दिखा रहा हूं कैसे करना है। सो रियल टेस्ट .pw.live, ठीक है, .live। नाउ कैसे करना है इसके लिए? एग्जाम का टाइम तो हमारा वही रहेगा जो 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 हमारा एग्जाम होता है, रैंक आएगी सबकी। इसके बाद हमें देखो हमें करना क्या है, हम जाएंगे अपने इंटरनेट पे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हम, ठीक है, वहां पे हम अपना टाइप करेंगे कि हमें कहां जाना है। वो है हमारा यूपीएससी रियल टेस्ट .pw.live। जब हम ये अपना डालेंगे ब्राउजर में तो हमारा ये वाला पेज खुलेगा, जहां पे हमारा एक ऑप्शन आता है, वो क्या है, रजिस्टर नाउ, ऊपर कोने में ये देखिए, यहां पे रजिस्टर नाउ। हो सकता है किसी को यहां नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब अपने वेबसाइट पे जाओगे तो आप यहां पे डालोगे। अब इसके बाद रजिस्टर नाउ करने के बाद देखो आगे क्या प्रोसीजर है। सो रजिस्टर नाउ करते ही आपके सामने टैब खुलेगा, जहां पे आपको अपना नाम, आपका ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस को दोबारा कंफर्म करो, जिसपे कि ओटीपी आएगा, राइट। फिर इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और ये सिक्योरिटी कोड जो यहीं के मेंशन होता है, कैप्चा कहते हैं इसको, कुछ लोग कैप्चा के नाम से जानते होंगे। चलो ठीक है, ये सब डालने के बाद जो आपका पेज बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपका कुछ नाम, अभी तो देखो ये ऐसा है, बस ऐसे टेस्टिंग के लिए। योर नेम, योर मेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये फेक, ये तो नंबर फेक है, ओके। मेल और फीमेल जो भी हो, और कैप्चा कोड जो भी है, ठीक है। जब फिर आप अपने सेंड ओटीपी करोगे तो आपके पास ओटीपी भरने के लिए आपकी मेल पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहां आप डालोगे। इसके नीचे ही ओटीपी डालने के बाद ही करोगे आप रजिस्टर नाउ, राइट। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आपके पास मेल पे ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट आएगा। ये क्या है सर? मेल में आपकी आएगी इंफॉर्मेशन जिसमें लिखा होगा लॉग इन क्रेडेंशियल्स, कि इस तरीके से आप यूपीएससी रियल टेस्ट .pw.live पे रजिस्टर कर सकते हो। आपकी यूजर आईडी जनरेट होगी जो आपके ईमेल से होगी, और एक पासवर्ड बनेगा, बहुत रैंडम लेटर्स होंगे, उसको बस आप कॉपी, देखो उसको एज इट इज आप बस कॉपी कर लेना, ठीक है। इसके बाद वापस अपने होम पेज पे आएंगे, यहां पे अपनी यूजर आईडी डालेंगे, वो वाला ईमेल एड्रेस और वो पासवर्ड जो अभी मेल पे आया है, उसको मेल पे डालने के बाद फिर एक और कैप्चा आएगा, ताकि ये चेक करने के लिए आप रोबोट तो नहीं हो, यही यूपीएससी भी चेक करता है, रोबोट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद ये अपना डालने के बाद फिर आपको भरनी है अपनी इंफॉर्मेशन, और ये पूरा का पूरा जो आपको प्रोसीजर करना है, ये बस आपको 3 स्टेप करने हैं। इस बार के यूपीएससी फॉर्म की तरह नहीं है कि आपसे सब कुछ पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। नाउ हमें क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका तय हो चुका होगा। इसके बाद आपको अपना नाम, आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, ईयर, मंथ, डेट। इसके बाद आगे चले और आपको अपना सेंटर चुनना है। सेंटर चुनने के लिए क्या करेंगे, हम लोकेशन पे जाएंगे। यहां पे जब हम जाएंगे तो हम अपना पहले अपना यहाँ पे सारे स्टेट आएंगे, सारे के सारे जहां जहां भी है, जम्मू है हमारा, तो हमारा यूपी, हमारा राजस्थान है, हमारा सारे के सारे सेंटर। उन स्टेट को चुनने के बाद अगली फिर उनका आएगा कि आपको कौन सा सिटी में जाना है। जैसे अगर यूपी चुना हुआ है तो लखनऊ या प्रयागराज, ठीक है। इनमें से जो भी आपने प्रेफर किया, आप यहां पे गए, इसको आपने आई एग्री किया। आई एग्री करने के बाद आपको पे करना है 49 रुपीज, 49 रुपीज। बच्चा ये 49 रुपीज बस वही बच्चा भरे जो सीरियस है, जो इस बार एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये चाहता है वो कि मैं अपने ऑल इंडिया में अपने, देखो मेरी रैंकिंग कहां पे आती है, मुझे देखो मैं कितना स्टैंड करता हूं या करती हूं, और बाकी लोग मुझसे कितना आगे हैं, कौन कौन से एरिया में आगे हैं, क्या क्या उनके पास एक्स्ट्रा है जो मेरे पास नहीं है। तो वही बच्चा करे इस टेस्ट में एनरोल। और आपको पे कैसे करना है, उसके बाद पे करने के लिए सारे ये ऐसे यहाँ पे सारे मोड होते हैं, मास्टर कार्ड, फोन पे, यूपीआई, सारे के सारे अपने मेथड जो भी हैं, राइट। चलते हैं आगे। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका ट्रांजैक्शन का भी मेल आपके पास आएगा ही, जो आपने मेल अभी पीछे डाली होगी, ठीक है। आपको अपने यहां पे कुछ फोटो डालनी पड़ेगी, एक फोटो आपकी, एक आपका सिग्नेचर। तो फोटो होगी आपकी और आपका सिग्नेचर होगा, दोनों के दोनों का साइज इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि आपका कैसा होगा, 5 केबी से लेके 50 केबी के बीच में, 50 केबी, हाँ 50 केबी। तो इतना ही बस इसके रेंज में हो, इसके बाहर नहीं हो, यानी इससे बड़ी फाइल ना हो और इससे छोटी फाइल ना हो। जब आप अपलोड कर दोगे तो आपका कुछ ऐसा यहां से अपलोड करना होता है, कंप्यूटर से जब आप करते हो अपलोड, कंप्यूटर से अपने मोबाइल से जैसे भी करोगे आप, ठीक है। तो फोटो.jpg, सिग्नेचर.jpg ऐसे करके आप अपना चुन लीजिएगा जो भी आपको डालना हो। डालने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये होगा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपना कंप्लीट। तो इसमें आपका सारा आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपका, आपकी फोटो ऐसी आ जाएगी, आपका अपना जो आपका सिग्नेचर है वो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपकी रिसीट भी इसमें दिखाई देगी कि जो आपने पेमेंट किया हुआ है, उस पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी भी यही है, या सब सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। सो इससे हुआ क्या, इससे हम बस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा एग्जाम की तैयारी है, वो एग्जाम की तैयारी फ्रूटफुल हो, और इस एग्जाम के बाद जो भी एनालिसिस होगी, जो भी रिजल्ट आएगा, उस एनालिसिस को हम क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। अब एनालिसिस हमारी कैसी कैसी हो सकती है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट वाइज, हमारा इसमें
कहां पे हमारा वीकनेस है, कहां पे हमारा हर चीज का स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस समझते हो क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ये स्वॉट एनालिसिस करनी है सब्जेक्ट वाइज कि मेरा कौन से पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इको, एनवायरमेंट, इनमें मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर हमने ये एनालिसिस कर लिया, बस अगर हम एनालिसिस में स्ट्रांग हो गए कि हाँ साहब हमने एक रियल फील लिया एग्जाम का, हमने इंश्योर किया कि कैसा उस दिन 25 मई होने वाली है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए, और हमने 49 रुपीज में अपना कम से कम मॉक टेस्ट का अपना प्लानिंग सेट कर ली। अब मॉक टेस्ट जो पहला वाला आप ये दोगे रियल फील वाला, इस मॉक टेस्ट से आगे क्या होगा, आप आगे आने वाले मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। एटलीस्ट आपको पता होगा कि अच्छा मेरा ये वाला स्ट्रेंथ है, ये वाली मेरी वीकनेस है, ये वाली मेरी अपॉर्चुनिटीज है, कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूंगा ही करूंगा, या ऐसे आएंगे तो इन थ्रेट्स को मैं अपना बस अवॉइड करूंगा। सो विद दिस, बस ये सेशन आपको मुझे बताना था। स्वॉट एनालिसिस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 25 मई के लिए अभी 100 दिन है। वी कैन डू बेटर, वी विल डू बेटर। इसके साथ ही बेटा आई टेक योर लीव, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।